हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। तो हम लोगों ने जो पिछली क्लास हम लोगों की हुई थी वो क्या हुई थी कि मसाले के बारे में। हमारे दैनिक जीवन में मसाले का हम लोग मतलब डेली ही कुछ मसालों का ज़रूर यूज़ करते हैं। ज़्यादा जैसा कि हम लोग जानते हैं ना कि देखिए कुछ मसाले जो है वो हर प्रकार के मसाले अलग अलग होते हैं। अब देखिए कि अगर पनीर की सब्ज़ी बना रहे हैं तो हम लोग अलग मसाले का यूज़ करते हैं, और अगर हम कुछ स्पेशल डिश बनाते हैं तो मतलब विभिन्न प्रकार के मसाले हम लोग अलग अलग तरीके के मसाले का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि जिससे वो टेस्ट में अच्छा हो, उसकी महक अच्छी आए, इस वजह से हम मसालों का यूज़ करते हैं। और हम लोगों ने कल पढ़ा था कि काली मिर्च जो है उसको क्या बोलते हैं, मसालों का राजा ना। और अगर तो इस तरीके से हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी, इलायची के बारे में, काली मिर्च के बारे में, जीरा, लौंग, मेथी, अजवाइन, हल्दी, प्याज, लहसुन, अदरक, ये सब चीज़ें हम लोगों ने, लाल मिर्च, मतलब सब कुछ हम लोगों ने पढ़ा ना। और हम लोगों ने उससे जुड़े कुछ क्वेश्चन भी किए। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैंसर रोधी फूड के बारे में क्या पढ़ेंगे। कैंसर रोधी फूड मतलब जो किसी व्यक्ति को अगर कैंसर है तो या कैंसर रोधी फूड जो होते हैं वो होते क्या हैं और क्या व्यक्ति को देना चाहिए, मतलब उसमें कैंसर में कौन से आहार व्यक्ति को देने चाहिए, क्या व्यक्ति के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो कैंसर रोधी फूड में हम लोग क्या देंगे कि पहले हम लोग कैंसर के बारे में कुछ समझ लेते हैं। किसके बारे में? कैंसर के बारे में। तो कैंसर के बारे में समझते हैं कि जब कोशिका का विभाजन अनियंत्रित हो जाता है, मतलब क्या है कि कैंसर जो है कि जब कोशिका जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बनने लगे, कोशिका का विभाजन बहुत ही मतलब अनियंत्रित हो जाता है, नियंत्रित नहीं रहता है, तो क्या कहलाता है, वही कैंसर बन जाता है। तो कैंसर जो है जब कोशिका का विभाजन क्या होता है, अनियंत्रित हो जाता है, अनियंत्रित हो जाता है ना। तो क्या होता है कि कैंसर देखने को मिलता है। तो कैंसर देखने को मिलता है। तो हम लोगों ने क्या समझा कि कैंसर जो है जब कोशिका का विभाजन अनियंत्रित हो जाता है तो क्या देखने को मिलता है, कैंसर ना। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कैंसर जो है ये एक बहुत गंभीर बीमारी है, लेकिन वर्तमान समय में आप देखेंगे कैंसर जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। कैंसर क्योंकि आजकल जो है जो भोज्य पदार्थ होते हैं, जो खाद्य पदार्थ होते हैं, उसमें इतनी मिलावट होने लगी है और मतलब जीवन में रहन सहन, खाने पीने का तौर तरीका सब कुछ बहुत बदल चुका है। क्या है कि पहले क्या था, हर चीज़ें बहुत एकदम सिस्टम से थी, लेकिन अब जो है सारी चीज़ें बदल गई हैं, हर चीज़ों में मिलावट बहुत ज़्यादा होने लगा है, सबके खाने पीने का टाइमिंग बहुत चेंज हो गया है। तो इसी वजह से क्या है कि अब बहुत सी बीमारियां जो हैं वो होने लगी हैं, और जो मनुष्य को मेहनत करनी चाहिए, मेहनत भी वो व्यक्ति अब नहीं करना चाहता है। अब देखिए कि आप देखेंगे कि हृदय रोग से संबंधित बीमारी, और क्या है अगर देखेंगे कि तो मतलब जो लीवर कैंसर हो गया, और क्या जो स्तन कैंसर हो गया, मतलब बहुत से कैंसर जो है अब देखने को मिल रहे हैं। अगर आप ढंग से, आपके खान पान सही नहीं है, आप बहुत ज़्यादा मतलब मादक पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, तो आपके फेफड़े, किडनी, मतलब ये सब चीज़ें क्या है कि खराब हो जा रही हैं। तो खाने पीने का, रहन सहन का, हर चीज़ों का क्या होता है, तौर तरीका जो वो बहुत बदल चुका है। तो कैंसर क्या है कि जब कोशिका का विभाजन अनियंत्रित हो जाता है तो कैंसर देखने को मिलता है। और क्या होता है कि यह विभिन्न कारणों से होती है, यह मतलब इसके जो हैं कारण अगर देखा जाए तो ये कई कारणों से होती है, लेकिन कैंसर रोधी क्या खाद्य पदार्थ के बारे में देखेंगे। तो कैंसर रोधी खाद्य पदार्थ, अगर कैंसर रोधी खाद्य पदार्थ की बात की जाए तो सबसे पहले क्या आता है, ब्रोकली ना। ब्रोकली आप लोग जानते ही होंगे कि ब्रोकली जो है वो पौष्टिक तत्वों से भरपूर होता है, और वो क्या करता है कि उसमें ऐसे कुछ तत्व पाए जाते हैं, अभी हम लोग उसको पढ़ेंगे, कि जो कि कैंसर जो है वो होने नहीं देता।
तो ब्रोकली जो है इसको क्या, ये हरी गोभी की तरह से, जैसे आप गोभी होती है ना, ये सेम क्या होता है, थोड़ा इसमें बदलाव बदलता है मतलब, लेकिन उसी तरीके से होता है। इसको क्या हरी गोभी बोलते हैं। तो कैंसर जो होता है ये कैंसर रोधी खाद्य पदार्थ में ब्रोकली इसे हरा गोभी भी कहते हैं ना। और ब्रोकली में एक ऐसा तत्व है, ब्रोकली में एक ऐसा तत्व है जो क्या करता है, जो कोशिका विभाजन को रोकता है, कोशिका विभाजन को रोकता है। और उस तत्व का क्या नाम है, सल्फोराफिन। तो ब्रोकली जो है ये कैंसर रोधी भोज्य पदार्थ में आता है और ये क्या करता है, इसे हरा गोभी भी बोलते हैं। ब्रोकली में ऐसा तत्व है जिसको क्या बोलते हैं, सल्फोराफिन बोलते हैं ना। इसमें बहुत सारे, ब्रोकली में इसमें बहुत सारे फाइटोकेमिकल होते हैं, फाइटोकेमिकल होते हैं। ये क्या करते हैं, फाइटोकेमिकल, जो फाइटोकेमिकल होते हैं ये रोगों से क्या करते हैं, फाइट करते हैं, लड़ते हैं, वो शरीर में होने नहीं देते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे फाइटोकेमिकल होते हैं, अर्थात इसमें फाइटोकेमिकल की मात्रा जो होती है वो उच्च होती है ना, अर्थात फाइटो की मात्रा उच्च होती है। जो क्या होता है, जो कैंसर से लड़ने वाला यौगिक होता है, लड़ने वाला यौगिक है, क्या करता है, इसमें बहुत सारे फाइटोकेमिकल होते हैं जो क्या होते हैं, कैंसर से लड़ने वाला यौगिक होता है। और यह क्या होता है, यह मुख कैंसर और स्तन कैंसर से बचाता है। यह क्या करता है, यह मुख कैंसर, स्तन कैंसर से बचाता है। तो हम लोगों ने कैंसर के बारे में समझा। जब कोशिका का विभाजन अनियंत्रित हो जाता है तो कैंसर देखने को मिलता है। कैंसर रोधी खाद्य पदार्थ में सबसे पहला हम लोगों ने ब्रोकली पढ़ा। इसमें सल्फोराफिन जो होता है वो क्या करता है कि कैंसर जो अनियंत्रित होते हैं ना, और मतलब जो उसकी जो अनियंत्रित विभाजन हो रहा है कोशिका का, उसको वो विभाजन होने से रोकते हैं। तो ये हम लोगों ने क्या देखा कैंसर में ब्रोकली के बारे में। अब हम लोग क्या देखेंगे, सेब के बारे में। सेब भी देखिए इसमें बहुत फायदेमंद होता है। सेब, अब सेब में क्या पाया जाता है, सेब में कौन सा ऐसा तत्व पाया जाता है जो कैंसर के लिए मतलब कैंसर नहीं होने देता। तो सेब में फलीफेनाल्स, क्या फलीफेनाल्स, सेब में फलीफेनाल्स होता है ना, जिससे कैंसर रोधी, इसमें कैंसर रोधी गुण होते हैं। तो सेब में फलीफेनाल्स होता है जिसमें क्या होते हैं कैंसर रोधी। आप देखते होंगे जैसा कि सब लोग कहते भी हैं कि एक जो है सेब डेली खाना चाहिए। तो एक सेब आपको रेगुलर खाना चाहिए कि हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो सेब जो है, सेब में फलीफेनाल्स होता है जिसमें कैंसर रोधी गुण होते हैं ना। और जामुन, अब बात की जाती है जामुन की। तो जामुन में आयरन विटामिन, जामुन में आयरन विटामिन खनिज फाइबर
ये सब क्या होते हैं, इन सब से फाइबर से भरपूर होते हैं, से भरपूर होते हैं। यह क्या करता है, यह कैंसर से बचाता है, यह कैंसर से बचाता है। तो जामुन में आयरन, विटामिन, खनिज, फाइबर ये सब होते हैं, ये क्या करते हैं, कैंसर से बचाते हैं। जामुन जो है वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। और सेब हमने पढ़ा, जामुन पढ़ा, ब्रोकली पढ़ा। अब क्या चौथे नंबर पे हम लोग क्या देखते हैं, पत्तेदार सब्जी, जो हरी पत्तेदार सब्जी होती है। अब हरी पत्तेदार सब्जी में देखिए फूल गोभी ना, पत्तेदार सब्जी में क्या, फूल गोभी और क्या कि ब्रोकली, ये सब पाए जाते हैं। और अगर देखा जाए तो और सोयाबीन को भी ले लें तो सोयाबीन भी जो है वो बहुत फ़ायदेमंद है। सोयाबीन ना, सोयाबीन में कौन सा तत्व पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाने वाला यौगिक जेनिस्टीन स्तन कैंसर से बचाता है ना। तो पत्तेदार सब्जियां में फूल गोभी, ब्रोकली और सोयाबीन में जो इसमें पाया जाने वाला यौगिक कौन है, जेनिस्टीन, जो क्या करता है कि स्तन कैंसर से बचाता है। अब आगे और देखते हैं कि ये हो गया। अब बात करते हैं गाजर की। तो गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है कि ये सब लोग जानते होंगे। तो गाजर में विटामिन ए और मतलब सबसे अच्छा स्रोत जो है गाजर में पाया जाता है, क्या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, विटामिन ए और क्या के भी पाया जाता है। तो गाजर यह विटामिन ए और विटामिन के का समृद्ध स्रोत है, ना। और गाजर में बीटा कैरोटीन, कैरोटीन उच्च मात्रा में पाया जाता है, तो गाजर में बीटा कैरोटीन क्या होता है, उच्च मात्रा में पाया जाता है। यह विटामिन ए, विटामिन के का क्या है, समृद्ध स्रोत है। गाजर में बीटा कैरोटीन उच्च मात्रा में पाया जाता है। कच्ची गाजर खाने से क्या होता है, कच्ची गाजर खाने से कैंसर का खतरा 70% तक कम हो जाता है, ना। तो गाजर के बारे में देखा। अब हम लोग क्या देखते हैं, कितना % गाजर खाने से होता है और इसमें क्या पाया जाता है, इसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है, विटामिन ए, विटामिन के पाया जाता है। अब जो हम लोग क्या देखेंगे, फैटी फिश जो होता है, इसको देखते हैं कि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो एशियाई रोगों से उत्पन्न, एशियाई रोगियों से उत्पन्न स्तन कैंसर के विरुद्ध सुरक्षात्मक प्रभाव डालता है।
तो ये हम लोगों ने क्या देखा फैटी फिश के बारे में। इसमें क्या होता है फैटी फिश में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है और ये एशियाई रोगों से उत्पन्न स्तन कैंसर के विरुद्ध, ये जान लीजिए स्तन कैंसर, ये उसमें सुरक्षात्मक प्रभाव डालता है। तो हम लोगों ने गाजर देखा, सेब, ब्रोकली और क्या कि फूल गोभी ना, और जामुन। अब क्या देखते हैं कि अखरोट। अब ये जो अखरोट है इसमें पेडोनकुलागिन, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें अखरोट में पेडोनकुलागिन नामक पदार्थ होता है, ना। यह शरीर में जाकर प्रतिक्रिया करता है, और कैंसर की रोकथाम, मतलब कैंसर नहीं होने देता, और कैंसर नहीं होने देता है। अब क्या देखेंगे फलियां ना। फलियां में हम लोग देखते हैं, इसमें फलियां में सेम, मटर, मसूर की दाल, सेम, मटर, मसूर, इन सब में क्या पाया जाता है, फाइबर अत्यधिक होता है, जो कैंसर के जोखिम को कम करता है, ना। तो हम लोगों ने क्या देखा, फैटी फिश, अखरोट और क्या फलियां में हम लोगों ने सेम, मटर, मसूर में फाइबर, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने देखा। अब एक चीज़ और हम लोग देखते हैं कि बैक्टीरिया जो होती है, तो ये पॉइंट जैसे कुछ अलग है, लेकिन बैक्टीरिया के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं कि बैक्टीरिया के प्रकार। तो बैक्टीरिया के प्रकार जो होते हैं 3 प्रकार के, एक साइक्रोफिलिक, थर्मोफिलिक, माइक्रोफिलिक, 3 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, एक साइक्रोफिलिक, थर्मोफिलिक और माइक्रोफिलिक। तो बैक्टीरिया के प्रकार, ये कितने प्रकार के होते हैं और ये किसके हिसाब से हैं, तापक्रम पर वृद्धि के हिसाब से, तापक्रम पर वृद्धि के हिसाब से, ना। तापक्रम पर वृद्धि के हिसाब से कौन कौन से, इसको देखते हैं कि 3 होते हैं ना। एक क्या, साइक्रोफिलिक, दूसरा क्या कि थर्मोफिलिक, तीसरा क्या, माइक्रोफिलिक। तो ये 3 हो गए, साइक्रोफिलिक, थर्मोफिलिक, माइक्रोफिलिक। अब बात करते हैं साइक्रोफिलिक की। तो ये बैक्टीरिया जो होते हैं, ये साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं, ये कम तापमान पर वृद्धि करते हैं। तो ये बैक्टीरिया कम तापमान पर वृद्धि करते हैं। अब बात करते हैं थर्मोफिलिक की। तो जो थर्मोफिलिक होते हैं, ये बैक्टीरिया अधिक तापमान पर वृद्धि करते हैं। ये बैक्टीरिया अधिक तापमान पर वृद्धि करते हैं। बात करते हैं माइक्रोफिलिक की। तो ये बैक्टीरिया सामान्य तापमान पर वृद्धि करते हैं। ये बैक्टीरिया सामान्य
सामान्य तापमान पर वृद्धि करते हैं। तो हम लोगों ने बैक्टीरिया के प्रकार देखे। तापमान पर वृद्धि के हिसाब से 3 थे। कौन कौन से? एक साइक्रोफिलिक, दूसरा थर्मोफिलिक, तीसरा माइक्रोफिलिक। जो साइक्रोफिलिक है, जो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, कम तापमान पर इनकी वृद्धि होती है, जो साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं। अब जो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं, ये जो अधिक तापमान होते हैं उनमें ये वृद्धि करते हैं। और बात करते हैं किसकी? माइक्रोफिलिक की। तो जो सामान्य तापमान होते हैं तो इनकी वृद्धि होती है। तो हम लोगों ने कैंसर रोधी जो खाद्य पदार्थ होते हैं, कौन कौन से फूड हमारे लिए लाभकारी होते हैं, कैंसर में कौन कैंसर होने नहीं देते हैं, कैंसर से बचाते हैं, तो हम लोगों ने उसके बारे में देखा। कैंसर जो है वह कैसा, मतलब आप जान ही रहे हैं कि कैंसर की बीमारी अब बढ़ती जा रही है, कि मतलब जो है ये जो बहुत एक गंभीर समस्या है, लेकिन ये बहुत कम देखने को मिलती थी पहले ना, तो अब जो है ये ज़्यादा देखने को मिलने लगी है। तो ये क्या हम लोगों ने कैंसर में कैसे फूड जो है वो निर्धारित करने चाहिए, कैसे फूड देना चाहिए, कैसा कौन से फूड जो है वो कैंसर रोधी फूड जो होते हैं, कौन से फूड जो है वो कैंसर के लिए लाभकारी होता है। तो ये हम लोगों ने आज पढ़ा। ये चैप्टर जो है बहुत छोटा था, एक टॉपिक था, लेकिन उसको जो है यही क्लियर हम लोगों ने किया। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ, तो मिलेंगे कल। तो आप लोग भी पढ़ाई कर रहे होंगे, खुश रहिए कि आप लोग भी पढ़ाई करिए। और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, आप लोग भी अच्छे से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि समय जो है वो कम है, बहुत कम है। और आप लोग जानते हैं कि जो है डेट जो है बहुत कम संभावना है कि डेट बदलेगी। लेकिन जहाँ तक जब इस तरीके से मतलब डेट आई है, ऐसा न्यूज़ में सब लोग दिखाते हैं कि इस तरीके से की संभावना है बदल जाएगी डेट, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बदलेगी। ठीक है, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। और आप लोग भी इस दुविधा में मत रहिए कि नहीं इसकी डेट चेंज होने वाली है। तो इसीलिए पढ़ाई ज़रूर करिए। ये मान के चलिए कि एक ही महीने बाद पेपर है, तो आपकी जो पढ़ाई है वो और भी बेहतर होगी। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।